नमस्ते जी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की या जो बौद्ध मत है उसकी स्थापना की थी या नहीं की थी। उनका लक्ष्य किसी मत की स्थापना था या नहीं था, इस पर आइए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में ऐसा माना जाता है और आजकल के जितने भी बौद्ध मत के अनुयायी हैं ये मानते हैं कि इस बौद्ध मत के जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी किसी मत को जब या मत का संस्थापक होता है या मत को स्थापना करने का कोई उद्देश्य होता है या उसका झुकाव होता है किसी मत को स्थापित करने का, तो वो सबसे पहले जो दार्शनिक प्रश्न हैं उनका समाधान करता है, उन पर विचार करता है, उन पर चर्चा करता है और उनको अपने अनुयायियों में स्थापित करता है। उसके बाद अन्य दूसरे जो नियम आदि जो वो बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कभी भी दार्शनिक प्रश्नों पर कोई चिंतन मनन उहापोह लोगों के सम्मुख नहीं किया या लोगों से चर्चा नहीं की, कोई माथापच्ची नहीं की। अपितु उनसे कोई अगर दार्शनिक प्रश्नों को उठाता भी था तो वो कह देते थे कि भाई इन प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई आपका मतलब नहीं है और इन पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने व्यवहार को, आचार विचार को, उसको शुद्ध कीजिए। अर्थात वो दार्शनिक प्रश्नों को टाल दिया करते थे और उन्होंने जो है जीवन भर किसी भी नए दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अपनी ओर से नहीं किया। अपितु उनका जो कार्य था, उनका जो मुख्य रूप से कार्य था, वो कार्य था कि जो समाज में उस समय कुरीतियां आ गई थी, वेदों के नाम पर जो यज्ञों में हिंसा होती थी, वेदों के नाम पर जो पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, एक तो उनसे उनका जो है विशेष विरोध था और उससे वो बड़े दुखित थे। और दूसरा कहीं कहीं जो वर्ण व्यवस्था ढीली हो गई थी और वर्ण व्यवस्था में कहीं ना कहीं जन्म का आधार घुस गया था, जो कि पूरी तरह से गुण कर्म, व्यक्ति की योग्यता और उसके कार्य पर आधारित थी। उसमें जो कहीं ना कहीं जन्म का आधार सम्मिलित हो गया था कुछ लोगों के लिए और उसके कारण से जो अनेक लोग उससे पीड़ित भी होते थे, अनेक लोगों को उसके कारण से जो हानि उठानी पड़ती थी। और एक जो उस समय का जो तथाकथित ब्राह्मण वर्ग था उसने जो सब कर्म कांडों पर एक प्रकार से अपना आधिपत्य बना लिया था, तो उसके विरुद्ध उनका जो है मुख्य कार्य था। अर्थात एक और जो वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति व्यवस्था धीरे धीरे बन रही थी और जो वेदों का नाम लेकर के यज्ञों में जो हिंसा की जाती थी, उस हिंसा के विरुद्ध और उस शोषण के विरुद्ध उनका जो है आवाज उठाने का कार्य था। अर्थात उन्होंने पूरी तरह से एक समाज में जो कुरीतियां उस समय फैली हुई थी, उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का उनका प्रयास था और उसके लिए ही उन्होंने जो है संघर्ष किया था। इसके अलावा अगर उनका कोई नया मतांतर स्थापित करने का उद्देश्य होता तो वो उस समय में जो वैदिक मत के जो सिद्धांत थे और उनमें जो दो बड़े मुख्य सिद्धांत थे, उन दोनों सिद्धांतों को उन्होंने अपने ही जीवन काल में एज इट इज ऐसे के ऐसे उनको स्वीकार किया था। एक था पुनर्जन्म का सिद्धांत और दूसरा था कर्मफलवाद का सिद्धांत। अर्थात पुनर्जन्म का सिद्धांत अर्थात वो पुनर्जन्म को मानते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था सनातन धर्म का। और उसके अलावा कर्मफल के सिद्धांत को भी उन्होंने उस सनातन धर्म से ऐसे के ऐसे उसको स्वीकार किया था कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे फल की प्राप्ति अवश्य होती है, इसलिए हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। और उसके अलावा भी उन्होंने तो जो आर्यों के जो बहुत सारे सिद्धांत थे वो ऐसे के ऐसे उस रूप में उनको स्वीकार करके और उनसे लोगों को दुखों की निवृत्ति जो देने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। अर्थात महात्मा बुद्ध के द्वारा कहीं पर भी नए मत की स्थापना का कोई
उद्देश्य नहीं था और ना ही उनको उनके द्वारा नए मत के स्थापन के लिए कोई कार्य किया गया था, अपितु उनका सारा का सारा कार्य एक समाज सुधारक का था। एक समाज सुधारक की तरह से कार्य करते थे। जिस तरह से समाज सुधारक दार्शनिक प्रश्नों से अलग रहता है और वो पूरी तरह से उसका उद्देश्य केवल जो है समाज में आई हुई कुरीतियों को ठीक करना होता है, तो इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध का भी जो उद्देश्य था वो जो है उस काल में समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर करने का था। और जो वर्तमान में जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं और जो बौद्ध मत के सिद्धांत जो माने जाते हैं और जो वर्तमान के जो बौद्ध मत के अनुयायी हैं वो जिन दार्शनिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वास्तव में उन दार्शनिक सिद्धांतों पर किसी को भी महात्मा बुद्ध के द्वारा उसमें स्थापना उसकी नहीं की गई थी। या जो भी आज बौद्ध मत में जो दार्शनिक सिद्धांत हैं और जो महात्मा बुद्ध के काल के जो सिद्धांत उसमें अगर कुछ है भी तो वो सारे के सारे वैदिक सिद्धांत उसी रूप में थे, जैसे पुनर्जन्म का हो चाहे कर्मफलवाद का हो। अपितु जो वर्तमान में जो बौद्ध मत के सिद्धांत हैं वो तो उसके महात्मा बुद्ध के मृत्यु के भी कई सौ वर्ष बाद उन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ था। जैसे कुमार जीवी थे, अश्वघोष थे, वसुबंधु थे या नागार्जुन थे, जिसने के आज जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी को अपने आप को कहने वाले जो बौद्ध मत के जो अनुयायी हैं वो जिस शून्यवाद के सिद्धांत को आज सबसे बड़ा सिद्धांत बौद्ध मत का माना जाता है, जो शून्यवाद का सिद्धांत है, वो वास्तव में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के भी 600 वर्षों बाद नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। और वो नागार्जुन का एक प्रकार से उसको मत कहा जा सकता है। या दूसरे जो उस काल के विचारक थे जो दार्शनिक अपने आप को मानते थे या कहते थे और जिन्होंने एक नया दर्शन देने का जो प्रयास किया था, तो जो वर्तमान के जो बौद्ध मत के अनुयायी हैं वो उन अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजीवी आदि के अनुयायी हैं, वो महात्मा बुद्ध के अनुयायी नहीं है। इसलिए ना महात्मा बुद्ध के द्वारा कभी भी किसी मत की स्थापना की गई और ना ही वर्तमान के बौद्ध मत के सिद्धांत महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो इसलिए वर्तमान के जो बौद्ध मत के अनुयायी हैं वो महात्मा बुद्ध के नहीं बल्कि उसके कई सौ वर्षों बाद जो कुछ अन्य लोगों ने महात्मा बुद्ध के नाम पर जो सिद्धांत प्रचलित किए, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए और जो सिद्धांत जो बनाए, जैसे मैंने बताया कि शून्यवाद का जो सबसे मूल सिद्धांत बौद्धों का वर्तमान में है वो तो नागार्जुन के द्वारा दिया गया था, उसका महात्मा बुद्ध से कोई लेना देना था ही नहीं। तो वो जो है उसके बाद के सारे सिद्धांत जो प्रतिस्थापित उन अन्यों के द्वारा किए गए थे और मूलतः तो महात्मा बुद्ध एक प्रकार के सुधारक ही थे, जिन्होंने उस समय आर्य मत में, वैदिक मत में जो हमारा सनातन धर्म था उसमें जो बिगाड़ आ गया था, उसमें जो त्रुटियां आ गई थी, उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास उन्होंने किया था। इतना अवश्य था कि वो शास्त्र के नाम पर लोग शास्त्रों का दुरुपयोग करते थे और दुरुपयोग करके यज्ञों में हिंसा और जाति व्यवस्था को जन्म पर आधारित सुवर्ण व्यवस्था को बनाने का जो प्रयास करते थे, तो वहां शास्त्र का परीक्षण ना करके सीधा सीधा उसके कारण से जो हानि हो रही थी केवल उस पर विचार करके और उसको समाप्त करने का कार्य महात्मा बुद्ध ने जरूर किया था, बजाय जो है शास्त्र का परीक्षण करने के, जो कि सामान्यतः समाज सुधारक उस रूप में करते ही करते हैं। हालांकि बाद में उनका प्रभाव भी पड़ा और उसके कारण से जो यज्ञों में हिंसा आदि थी उसको भी रोकने में जो है मदद मिली, उसको भी जो सनातन धर्म के अंदर से ही लोगों ने उसके विरुद्ध आवाज उठानी प्रारंभ की, जैसे महात्मा बुद्ध ने उठाई थी। और इस प्रकार से उसका सुधार का जो दृष्टिकोण था और जो सुधारक का जो कार्य था वो मूल रूप से महात्मा बुद्ध का कार्य था। और वर्तमान के जो बौद्ध मत के सिद्धांत है उनका महात्मा बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और महात्मा बुद्ध अगर हम सही रूप से उनका आकलन करें और उनके कार्यों का आकलन करें तो वो किसी मत के प्रवर्तक नहीं, अपितु वो एक समाज सुधारक थे और सनातन धर्म में आई हुई कुरीतियों को दूर करने के बहुत बड़े समाज सुधार का ही उनके द्वारा कार्य किया गया था। हाँ, उनके अनुयायियों द्वारा बाद में चल के ये वेद विरुद्ध जो है सिद्धांत जो है बना दिए गए और इस प्रकार से कि वेद के विरुद्ध जो है मत का प्रचलन कर दिया गया। हालांकि उसमें भी अनेकों सिद्धांत आज भी वो सनातन धर्म के वेद के सिद्धांत उसी रूप में ज्यों के त्यों
बने हुए हैं। तो ये महात्मा बुद्ध का एक मुख्य रूप से कार्य था। वो किसी मत के प्रवर्तक नहीं, अपितु वो एक समाज सुधारक थे।